हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम कक्षा 12 गणित की जो चैप्टर नंबर 4 सारणिक है, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो 8 नंबर का बनता है, जो 8 नंबर का प्रश्न बनता है, इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। एक प्रश्न ये आता है, एक आता है आव्यूह निकाय को मतलब आप मतलब एक प्रश्न जो पहले हमने बताया था वो आता है, एक ये आता है। इनमें से ये बिल्कुल फिक्स होते हैं कि ये प्रश्न आने ही आने हैं। ये हर बार 8 नंबर में आते हैं, तो बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि हम कैसे करें, क्या मतलब भूल जाते हैं। तो पूरा तरीका अच्छी तरीके से बताएंगे। इसके बाद आप मतलब आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं और आपको जो कैलकुलेशन में गलती होती है वो भी नहीं होगी। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहले इसको करेंगे, बाद में उसको हल करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा प्रश्न है लिखा है, यदि आव्यूह ए, अब आव्यूह ए है, इसके अंदर पद दिए हैं, हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। और ये आप देख रहे हैं, ये 2010 में आया है, 12 में आया है, 14 में भी आया है, 15, 16, 18, 19, 20 में, मतलब कुछ ही साल हैं, सेशन हैं, सेट हैं, जिसमें ये 2010 के बाद नहीं आया। बाकी ये लगभग सब में पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसको हम हल करने की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल हो सकता है कि ये आपके में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए या थोड़ा नंबर चेंज करके पूछा जाए, लेकिन तरीका वही होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको याद करना है ए इनवर्स। लिखेंगे हल, हल याद करना आपको ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स। अब भाई ए इनवर्स के लिए कुछ तो प्रक्रिया होती होगी कि कैसे ए इनवर्स आता है। तो आपको एक मोटा मोटा फार्मूला बता दें, ये होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। हमने ये पहले इसलिए लिख दिया है जिससे हमको पता चले कि ए इनवर्स याद करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है। अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है, मॉड ए निकालना है। तो पहले हम मॉड ए निकाल लें, चाहे एडजॉइंट ए निकाल लें। चलिए पहले हम मॉड ए, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मतलब होता है, पहले निकालेंगे ए के सहखंड, ए के ए के जब सहखंड निकालेंगे उसी से हमारा एडजॉइंट ए बनेगा, ए के सहखंड। अब पहले ए हम लिख लेंगे, ए हमारा क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका सेकंड निकालेंगे। अब सेकंड के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको देख लीजिए आप। जो हमारा ए, एक और 3 3 है, ये सब क्या है, ये है A11। फिर उसके बाद A11 के बाद आएगा A12, फिर आएगा A13, फिर यहाँ पर दूसरी A21, A33, A33, एट नहीं, अरे यार, A2, A22, A22 और ये A23, A31, A32, A33। अब आप कहेंगे ये आपने क्या लिख दिया। ठीक, तो जो इसमें ये खड़ी खड़ी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, इसको हम बोलेंगे कॉलम। ये हमारा हो जाएगा C1 यानी कि पहला कॉलम, ये हो जाएगा हमारा दूसरा कॉलम, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा कॉलम। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया है, जो 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, ये 8 नंबर में यही इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। और 5 नंबर वाले में तो केवल मतलब मान लो ज़्यादा प्रश्न से कम से कम 7-8 थे। तो आप देख लीजिएगा, हम उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर मान लीजिए ये 8 नंबर वाली कि 8 नंबर में कौन से प्रश्न आएंगे चैप्टर नंबर 4 से। अब ये हमारा जो इधर इधर लेटा है, जो आराम कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। ठीक, अब इन सबके चिन्ह होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब प्लस के बाद माइनस आएगा, आपको ये याद रखना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ये प्लस फिर हो जाएगा माइनस, प्लस के बाद माइनस प्लस। यानी कि जब हम A12 की बात करेंगे तो माइनस लेंगे, A11 की बात करेंगे तो प्लस लेंगे, A13 की बात करेंगे तब भी हम प्लस लेंगे, जो उसके आगे चिन्ह लगा है। ठीक, तो ए के सेकंड निकालेंगे। सबसे पहले हम A11 का मान, इन नौ नवी तो है, 3 3 का 9, ये 3 क्रॉस 3 का अवयव है, ये भी हम ले सकते हैं। ठीक, तो 9 पद होंगे। ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे आप उससे ऐसे कह दिया जाए, मतलब कहा जाए 1 3 क्रॉस 3
के आयु में कितने टोटल पद होंगे? तो 3 त्रिक 9 पद होंगे। ये आपसे एमसीक्यू में पूछता है, वैसे है तो बहुत साधारण बात, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। तो इसको हल करते हैं। अब हम निकालेंगे A11 यानी कि पहला पद, पहला पंक्ति, मतलब पहला कॉलम पहला रो, ठीक। A11 अब A11 हमारा क्या है, ये है। तो A11 जिस हमारी पंक्ति में पड़ेगा पड़ेगा उसको पूरा काट देंगे, जिस स्तंभ में पड़ेगा उसको पूरा काट देंगे। स्तंभ जो खड़े हैं इसको स्तंभ बोलेंगे, इसी को अंग्रेजी में कॉलम बोलते हैं। जो लेटे हैं यानी कि इनको बोलेंगे पंक्ति, इसी को अंग्रेजी में रो बोलते हैं, ठीक। तो हमारा क्या पड़ा, एक यहाँ से हमको चाहिए एक, यानी कि A11 हम इसके लिए निकाल रहे हैं। तो ये लाइन पूरी कट जाएगी, ये कटेगी नहीं, मान लेंगे ये लाइन पूरी कट जाएगी, ये कट जाएगी। तो यहाँ पर ये होता क्या का प्लस का, ठीक। तो हमारा जब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 4 3 और 3 4, 4 3 और 3 4, ठीक। हमने इसके लिए लिया था, तो इस लाइन में ये पूरा हट गया, इस लाइन में ये पड़ा तो ये पूरा हट गया, ठीक। अब बराबर का चिन्ह, इसको हल करेंगे। 4 त्याई 4 चक्कू 16, 3 त्रिका 9, और इसके बीच में एक माइनस का चिन्ह होता है। 4 चक्कू 16 और उसके बीच में भी एक माइनस का निशान होता है। तो 16 से 9 जाएगा, बचेगा 7, और काहे का 7, प्लस का 7। प्लस चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, ठीक। उसके बाद A12 देखेंगे। A12 काहे का लेंगे, माइनस का। अब A12 कहाँ है, A12 है ये, एक इसमें पड़ा इसमें पड़ा, तो ये पूरी कट जाएगी। और किसमें पड़ा, इसमें पड़ा, तो क्या बचा, 1 3 1 4, 1 3 1 4। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, ये हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में सेम प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो ये हर बार 8 नंबर का आता ही है। आप किसी से भी पूछेगा तो बताएंगे कि मतलब शारीरिक का ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसीलिए हम आपको इतनी आसान तरीके से बता रहे हैं, ठीक। अब ये लेकिन यहाँ पर -3 नहीं लेंगे, वो जब ये हमने जल्दी जल्दी बता दिया। ये केवल चिन्ह लेंगे, अभी केवल चिन्ह लेंगे। ये वाला माइनस का चिन्ह ले लिया। अब ये इस लाइन में पड़ा तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, 1 3 1 4। अभी हम नंबर कोई नहीं लेंगे, केवल उसका चिन्ह लेंगे, ठीक। जब मॉड ए निकालेंगे तब नंबर लेंगे, ठीक। चलिए सब बात की बात नहीं, जब आप आगे करेंगे समझ जाएंगे। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, हमने बताया माइनस, बीच में माइनस होता है, माइनस लग जाएगा 3। तो 4 से 3 जाएगा, बचेगा 1, काहे का 1, माइनस का 1, ठीक। अब बात करेंगे A13 के बारे में। A13 हमारा क्या हो जाएगा, A13 हमारा ये है, तो यानी इस लाइन में पड़ा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, चिन्ह कौन सा, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह 1 4 1 3। तो 3 एकम 3 कैंची, 3 एकम 3 4 एकम 4, चिन्ह प्लस का है। प्लस का यहाँ पर था तो प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक। A21 की बात करेंगे। A21 क्या लेंगे, A21 इसमें देखेंगे। A21 हमारा ये है, तो इस लाइन में पड़ेगा तो ये कट जाएगा, और ये वाली रो कट जाएगी, और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचा, 3 3 3 4। लेकिन काहे का, माइनस का चिन्ह भी याद रखना है। बच्चे ये माइनस प्लस में गलती कर देते हैं, इसलिए अपने 8 नंबर मतलब गंवा देते हैं। मान लीजिए स्टेप मार्किंग होगी तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये शुरुआती है, इसमें आप गलत कर दें तो कहाँ से नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो A21 की बात कर रहे थे हम। ये कटेगा, ये कटेगा, 3 3 3 4। आप अपने जहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा वहाँ पर आप देखिएगा, वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो माइनस का चिन्ह बाहर, 3 चक्कू 12, 3 तिरका 9, तो 12 से 9 जाएगा 3, ये माइनस का चिन्ह ले लेंगे। फिर A22 की बात करें। A22 का प्लस का चाहे ऐसे ज़्यादा याद रखिए, ये प्लस था, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, चाहे वो ऊपर वाला चिन्ह देख कर भी बदल सकते हैं। अब A22 हमारा क्या होगा, इस वाले ये वाला पूरा कॉलम कट जाएगा, ये वाली रो कट जाएगी। तो 1 3 1 4, 1 3 और 1 4। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, यानी कि 1, ठीक। उसके बाद A23 क्या हो जाएगा, A23 यानी कि ये वाला, तो ये पूरा कॉलम, ये वाली रो, तो 1 3 1 3, काहे का, माइनस का। यहाँ पर प्लस था तो नीचे वाला माइनस का होगा, चाहे उसमें आप देख लीजिए। क्या हमने बताया, ये था, ये कट गया, ये कट गया, 1 3 और 1 3 बताया था, 1 3 1 3। तो 3 की 1 से बड़ा होगा तो 3,
माइनस का 3 और आगे माइनस यानी कि 0। ठीक, ये आ गया 0। अब 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर बात वही A31 की बात करेंगे, तो A31 क्या हो जाएगा, अपने कॉपी में देखिएगा। A31 ये है हमारा, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो 3 3 4 3, काहे का, प्लस का 3 3 4 3, 3 3 4 3। ठीक, उसके बाद 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 4 3 12। अब 12 से 9 जाएगा 3, माइनस का 3 क्योंकि माइनस का 12 है ज़्यादा। अब बात करेंगे A32 के बारे में। A32 हमारा क्या हो जाएगा, अपनी आप उसमें देखिएगा कॉपी में, माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, और 1 3 1 3 अपनी कॉपी में देखिएगा। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और ये चिन्ह माइनस का यानी कि ये हो जाएगा 0। अब बात करेंगे A33 के बारे में, जो आखिरी वाला होता है। A33 ये कहाँ का, प्लस का हो जाएगा। A33 चलिए इसमें आपको दिखा देते हैं। A33 यानी कि ये वाला है, तो ये वाली पूरी कॉलम ये रो 1 3 1 4 काहे का, प्लस का 1 3 1 4, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 यानी कि 1। अब इससे एक हमारा ए के जो हमने सेकंड निकाले, इससे हमारा एक अवयव बनेगा। लिखेंगे ए के सेकंड से निर्मित अवयव। ठीक, लिख देंगे ए के सेकंड से निर्मित अवयव। अब निर्मित अवयव हमारा क्या होगा, जो हमारा मतलब बना है इससे। A1 अवयव क्या होता है, ये होता है, तो A11 की जो हमने वैल्यू ली है यहाँ पर रख देंगे, A12 की जो वैल्यू आई यहाँ पर रख देंगे, ऐसे ही हमारा एक अवयव बन जाएगा। चलिए रखकर हम आपको दिखाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ये, आपने कॉपी में जहाँ पर नोट किया वहाँ पर देखिएगा। A11 की वैल्यू है, आप देखेंगे प्लस का 7 माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 7 माइनस का 1 माइनस का 1। उसके बाद आपको भी दिखा दें, माइनस का 3 1 और 0, माइनस का 3 1 और 0। उसके बाद माइनस का 3 0 1, माइनस का 3 0 1, ये ब्रैकेट बन एक अवयव बन गया। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस का 3 0 1। चलिए इसको आसान, अब इसको हल करते हैं। अब हमको चाहिए था एडजॉइंट ए, तो हमने ए के सेकंड क्यों निकाला, ए का एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए ये होता है ए के सेकंड का परिवर्त। ए के सेकंड का परिवर्त, परिवर्त का कारण ये चिन्ह होता है। अब परिवर्त में क्या करेंगे, ए के सेकंड हमारा ये परिवर्त का मतलब होता है जो हमारा रो हो उसको कॉलम में बदल देंगे, जो कॉलम हो उसको रो में बदल देंगे। कैसे, यानी कि जो ये लाइन लेटी लेटी है, अब कहेंगे भैया तुम बहुत आराम कर चुके हैं, अब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। जो ये आराम कर रहा है इसको हम खड़ा कर देंगे, ड्यूटी इसके लगा देंगे ऐसे। अब ये आराम कर रहा है इसके लगा देंगे, इसी को बोलते हैं परिवर्त। ये हो गया। अब हमको एक चीज और ए इनवर्स के लिए जरूरी है, वो क्या है, मॉड ए। हमको ए गिवन है, मॉड ए क्या होता है, मॉड ए भी निकालेंगे। ए क्या हमारा था, पहले ए लिख ले, उसी से मॉड ए हमारा आ जाएगा। ए है हमारा 1 3 3 1 4 3 1 3 4, मॉड का चिन्ह लगा लेंगे। अभी तक ब्रैकेट बंद करते थे हमने, ये केवल ऐसे लगाया है। ठीक, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब यहाँ से भी वही वैसे ही करेंगे। इसमें हम A11 यानी कि A11 क्या है, 1। अब यहाँ पर 1 को लिखेंगे, तब से केवल हम चिन्ह लगा रहे थे, अब चिन्ह भी लगाएंगे, लिखेंगे भी, ये प्लस का होता है। ठीक, ब्रैकेट में। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 4 3 3 4, 4 3 और 3 4 हो जाएगा। ठीक, 4 3 3 4। उसके बाद ये वाला 3 3, ये कहाँ का होता है, माइनस का। ठीक, प्लस के बाद माइनस आएगा। अब ये किसमें पड़ रहा है, इसमें, तो ये वाली हमारी पूरी कॉलम ये रो कैंसिल, तो क्या बचा, 1 3 1 4, 1 3 1 4। उसके बाद ये 3, ये कहेगा होगा, प्लस का होगा, तो ये वाली हमारी पूरी कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 1 4 1 3 1 4 1 3। बस इसमें केवल इन्हीं 3 पदों का करना है, नीचे नहीं करना, इस ऐसे ही मॉडल निकलता है कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। ठीक, तो एक ये हो जाएगा, 4 × 12 3 × 9 माइनस का 3,
4 एकम 4 माइनस का 3, ये 3, 3 एकम 3 माइनस का 4, सबके बीच में माइनस होता है, ये आप जानते हैं। तो 12 से 9 जाएगा, बचेगा 3, 3 और 4 से 3 जाएगा, बचेगा 1, फिर प्लस का 3, ये बचेगा माइनस का 1। तो 3 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 3। ठीक ठीक। यहाँ पर क्या होगा, 4 चक्कू 16 होगा, 12 नहीं, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, और 16 से ये लाइन काट दीजिए वरना गलत हो जाएगा। 16 से 9 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक, फिर 3 और 4 से 3 जाएगा 1, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 7, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, तो यह मॉड ए के बराबर, तो मॉड ए, ये 7, ये -6 हो जाएगा, तो मॉड ए 7 से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि मॉड ए का भी हमको वैल्यू पता चल गई। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमने शुरू में बताया था, ए इनवर्स ये होता है 1 मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। हमको दोनों के मान पता है, केवल हमको वैल्यू रखना है। ठीक, तो एडजॉइंट ए का मान कितना 1 है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हमारी आई थी, ऊपर देख लेंगे। ये हमारा जो है एडजॉइंट ए है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो 1 से अंदर गुणा होगी तो वही सेम चीज़ रहेगी, ए इनवर्स यहाँ पर लिख लेंगे। ए इनवर्स इसी को किसी किसी क्वेश्चन में कहेंगे कि ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, चीज़ वही है। ठीक, प्रतिलोम मतलब होता है इनवर्स। 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसको, ये सारे क्वेश्चन इतने इसी प्रकार से होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ज़्यादा सेटों में आया तो हमने इसीलिए इसी को लिया था। अब एक क्वेश्चन जो इसमें है वो भी बहुत बार आता है, यानी कि या तो ये आएगा या तो वो आएगा। अगर आपकी किस्मत बढ़िया है तो लॉन्ग आंसर में 2 आते हैं, तो दोनों में या तो अथवा में या तो कैसे भी ये क्वेश्चन दोनों आ जाएंगे, तो आप दोनों कर लेंगे तो 8 दूनी 16 नंबर आपके सेव हो जाएंगे। तो आपका एक हो गया। चलो दूसरा करेंगे। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। तो ये हमारी समीकरणें हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को। चाहे ये समीकरण आप फिर से एक बार नोट कर लेना, हम इसी में कहें उपरोक्त समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, जैसे उसमें ए इनवर्स का फार्मूला होता था, उसमें ये मान लीजिए उसका एक तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का। ये ax बराबर b के रूप में लिखने पर अगर हम यहाँ से x की मान निकालें, x का मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये b बटे में a हो जाएगा। ठीक, तो जब x ऊपर जाए, a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b a इनवर्स, चाहे x बराबर a इनवर्स b, यानी कि अगर x की वैल्यू याद करें तो ये हमारा होगा। ठीक, x बराबर b के रूप में पहले तो हम लिखेंगे, इससे आपका मतलब नहीं, हमने केवल आपको बता दिया। अब इसमें a क्या होता है ये भी भाई जानने वाली बात है, x क्या है और b क्या है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो इसमें जो पद हैं ये सारे x y z के रूप में है। x y z है ना इसमें, तो ये हो जाएगा a का मान। a का मान हमारा हो जाएगा, a का मान, ठीक, अच्छा नहीं, ये होगा x का मान। x का मान जो होगा, जो हमारे पद होंगे, अच्छा ये वाले x y z वाले पद, वो होगा x के अंतर्गत। तो पहले x को लिखेंगे हम, पहले हम x को लिखेंगे। x के अंतर्गत पद क्या है हमारे कि x y z के रूप में हमको समीकरणें दी हुई हैं। अब हमारा a में क्या आएगा, a में जो इनके गुणांक हैं, x y z के गुणांक हैं, वो सारे आ जाएंगे। तो पहली समीकरण में गुणांक क्या है, 2, y का क्या है 3 और इसका 10, सबके गुणांक लिख लेंगे। ये 4, ये -6, ये 5 और ये 6 9 माइनस का 20, ये सबके गुणांक हैं। अब x हो गया, a हो गया, b क्या कैसे निकालेंगे, b में हमारा जो इधर साइड में दिया है ये,
जो समीकरण के बराबर में दिया ये होगा हमारा b। ठीक, ये b हमारा होगा 4, 1 और 2। ये वैल्यू है काहे की, b की। आप सही से नोट कर लेना। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने इतना कर लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या इसको ए इनवर्स चाहिए और बी का मान चाहिए। तो हमको बी के मान के लिए कुछ करना नहीं, बी का मान हमारा सेफ है। ए दिया, हमको ए इनवर्स निकालना है। अब ए अगर आप ध्यान दें तो जो इसके पहले वाला प्रश्न था उसमें भी हमको ए दिया था, ए इनवर्स याद करना था। तो इस वाले ए को ले लेंगे, हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। फिर एक्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स और बी की गुणा करा देंगे। वही हमारा इस प्रश्न को करने का तरीका हो जाएगा, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को अवयव से करने का तरीका हो जाएगा। तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, यहाँ से उठा लेंगे ए। अब ए यानी हमको ए इनवर्स के लिए हमें निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए और मॉड ए पहले निकालेंगे, जैसा कि हमने उस प्रश्न में किया था। इसीलिए हमने वो प्रश्न पहले बताया, ये बाद में बताएंगे, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे ए के सहखंड, उसी से एडजॉइंट ए आ जाएगा। ए के सहखंड में क्या होता है, A11। कैसे चिन्ह उसके साथ कैसे थे, चिन्ह केवल इसमें चिन्ह लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, तो सबसे पहले A11 के लिए अब A11 हमारा काहे में होता है, प्लस में। ठीक, प्लस में तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर A11 है ये, तो ये जिस कॉलम में आ रहा है ये पूरा कट जाएगा, जिस रो में आ रहा है वो पूरा कट जाएगा। तो बचेगा माइनस का 6, 5, माइनस का 6 और 5, 9 और माइनस का 20। ठीक, इसको हल कर लेंगे, प्लस का चिन्ह हमारा बाहर हो जाएगा। तो 20 छक्का 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120। ये बीच में माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा 45। 120 से 45 जाएगा, बचेगा 75। A12 हम निकालेंगे, A12 काहे का होगा, माइनस का चिन्ह आप देख लीजिएगा। A12 यानी कि ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, बता 4, 5, 6 माइनस 20। तो 4 और 5, 6 और माइनस का 20। ठीक, तो माइनस चिन्ह बाहर लगा लेंगे, चिन्ह आपको नहीं भूलना है, चिन्ह में ही गलती होती है। ठीक, तो 20 चक्कू 80 काहे का, माइनस का। 6 पंचे 30 काहे का, माइनस का, क्योंकि बीच में माइनस होता है, हुआ तो ये प्लस का लेकिन बीच में माइनस होता है। तो 80 और 30, 80 30 हो जाएगा 110, 80 30 110 हो जाएगा। 80 30 काहे का, माइनस का 110 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद A13 की बात करेंगे। तो A13 हमारा क्या हो जाएगा, A13 हमारा ये है। तो यानी कि ये वाली कॉलम ये वाला रो कैंसिल, तो क्या बचेगा, 4 माइनस 6, 6 और 9। ठीक, तो 4 माइनस 6 और 6 और 9। तो चिन्ह काहे का होगा, प्लस का होगा। तो प्लस का चिन्ह बाहर लगा लेंगे। हमने आपसे बताया कि इसमें चिन्ह की और कैलकुलेशन की मतलब मिस्टेक होते हैं। तो नचौक क्या होता है, 36, 36। अब आपसे बताया ये आया माइनस का 36, एक बीच में माइनस होता है, तो माइनस 36, ये माइनस 36, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36। 36 36 72। अब उसके बाद A13 के बाद A21 आता है। A21 काहे का, माइनस का चिन्ह याद रखना है। A21 कैसे, A21 हमारा ये 4 है ये वाला। तो ये जिस कॉलम में, जिस ये कॉलम में पड़ा, जिस रो में पड़ा, इस कॉलम में, तो ये कैंसिल 3 10 9 माइनस 20। 3 3 10 9 माइनस 20। तो माइनस का चिन्ह बाहर यहाँ पर। 20 तिहाई 60 काहे का, माइनस का। 10 9 या 90 काहे का, माइनस का। तो 9 6 15 माइनस का 150, माइनस का 150, ये चिन्ह माइनस का बाहर है, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 150। A22 की बात करें,
A22, A22 ये माइनस के बाद प्लस का चिन्ह हो जाएगा। A22 हमारा है माइनस का 6, तो ये वाली हमारी कॉलम, ये वाला रो कैंसिल, तो 2 2 और 10 6 माइनस का 20 ये बचेगा। 2 10 6 माइनस का 20, तो प्लस का चिन्ह बाहर। 20 दूनी कैंची गुणा कराएंगे तो 20 दूनी 40 का है का माइनस का 10 टका 60 माइनस का 60, 6 4 10 माइनस का 110 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 4 10 6 4 10, ठीक है, तो यानी कि 100 हो जाएगा। उसके बाद A23 की बात करें, A23 ये हो जाएगा माइनस का, A23 हमारा ये वाला, तो ये वाला हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी हो जाएगा रो, ये कॉलम कैंसिल, तो 2 3 6 9, 2 3 6 और 9। उसके बाद माइनस चिन्ह बाहर, 9 दूनी 18 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18 6 तियाँ 18, तो प्लस 18 और माइनस 18 कट जाएगा तो बचेगा 0, माइनस 0 लिखें चाहे खाली 0। उसके बाद A31 हमारा प्लस का हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे। A31 हमारा क्या है, क्योंकि आप लोग समझ आ रहे हैं, समझ जाने, आप इतनी देर से आपको समझा रहे हैं, समझने लगेंगे। तो ये A31 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 और 10 माइनस का 6 और 5, 3 3 देख लें, 3 3 10 माइनस का 6 और 5, ठीक, तो ये प्लस का 5 3 15 हो जाएगा, 6 दहम 60। अब ये माइनस का 60 है, माइनस बीच में होता है तो प्लस का 60। आप कहेंगे सर क्या बीच बीच में होता है, तो आपको याद रखना कि बीच में एक माइनस होता है, ठीक। 75 A32 उसके बाद ये माइनस का A32 जल्दी से देखेंगे, ये है, तो यानी कि ये कैंसिल 2 10 4 5, 2 10 4 5 माइनस का चिन्ह बाहर, 5 दूनी 10 10 रखू 40, तो 40 से माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस का 30 हो जाएगा। उसके बाद A33 की बात करें तो A33 आपका हो जाएगा, आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर नोट किया हो, 2 3 और 4 माइनस का 6 आएगा, ठीक, तो 6 दूनी 12 4 3 12, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक ठीक, तो 12 12 24 का आएगा माइनस का 24, तो ये आपके आएंगे ए के सेकंड। अब ए के सेकंड का हम करेंगे क्या, जो पहले किया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, शायद आपको याद होगा। अब हमारे जो हमने ये निकाला है, तो ए के कुछ सेकंड आया होगा, उससे भी एक ए कैपिटल है, ए के सेकंड, ए के सेकंड से निर्मित अवयव, ए के सेकंड से निर्मित अवयव क्या हो जाएगा, जो हमने निकाला है उसको लिख लेंगे, क्या है, चलिए क्वेश्चन में इसमें पहले देखेंगे, ठीक। पहले क्या है, 75 110 72, 75 110 फिर 72, उसके बाद आपका है 150 यानी कि 150 माइनस का 100 0, फिर है 75 30 और माइनस का 24, ठीक, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हमने आपको कराया, या आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, ये 75 30 24, और ये वाला ऊपर भी है। अब ये हमारा आ गया ए के सहखंड। अब ए के सहखंड से हम एडजॉइंट ए आसानी से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए के सहखंड के परिवर्त को हम बोलते हैं एडजॉइंट ए, इसीलिए सबसे ए के सहखंड निकाला। सहखंड का मतलब होता है पार्ट, सभी पार्टों को हमने निकाला। परिवर्त ये चिन्ह होता है, परिवर्त मतलब जो भाई जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको आराम करने देंगे, जो आराम कर रहे हैं उनको ड्यूटी पर लगा देंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो ये आराम कर रहे हैं, ये इनको हम ड्यूटी पर लगा देंगे। 75 110 कहेंगे भाई तो बहुत देर सो चुके हो, 72, ये 150 माइनस का 100 और 0, 75
30 और -24। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए। अब हमको ए इनवर्स के लिए एक चीज़ और चाहिए होती है, वो होता है मॉड ए। तो मॉड ए भी तुरंत निकालेंगे। मॉड ए के लिए हमको ए पर जाना पड़ेगा। ए हमारा क्या है? ये हमारा ए है 2 3 10। 2 मॉड लगा लेंगे, 2 3 10 4 -6 5 6 9 और -20। ठीक। अब मॉड ए के लिए क्या करेंगे? अभी तक केवल हम चिन्ह ले रहे थे, अब संख्या भी लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये 2 हमारा हो जाएगा, ये 2 बाहर, इसके A11 से शुरू करेंगे। 2 काहे का होता है? प्लस का। तो यहाँ पर इस ये पूरी कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो -6 और 5 और 9 और -20। अब उसके प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस का क्या? संख्या भी लेंगे, 3 लेंगे। संख्या हमारी 3 है, तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो कैंसिल। तो 4 5 6 -20। 4 5 6 -20। उसके बाद संख्या लेंगे, यानी कि प्लस का 10। फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल। 4 -6 6 और 9। ठीक। 2 तो 20 छक्का कितना होता है? 20 छक्का 120। काहे का? प्लस का। 5 9 या 45, चिन्ह माइनस का बीच में। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 3 बाहर। 20 चक्कू 80 माइनस का, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 माइनस का 30। फिर ये 10 बाहर, 4 9 या 36, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 36, क्योंकि एक माइनस बीच में होता है। ठीक। तो 2 बाहर रहेगा हमारा। इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ ब्रैकेट में किया है। तो 2 और 120 से 45 जाएगा, बचेगा 75। फिर ये माइनस का 3, ये हो जाएगा 110 माइनस का 110। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 36 और 36 हो जाएगा 72। इसको हल करेंगे, हमारा मॉड ए आ जाएगा। 75 दूनी 150, ये हो जाएगा प्लस का 330, ये हो जाएगा 720। इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 3 2 5 5 5 5 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1200। ये हमारी वैल्यू आई है काहे की? मॉड ए की। ठीक। मॉड ए। अब हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ से कहेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़े 8 नंबर नहीं लोगे। ठीक। ये होगा ए अपॉन एडजॉइंट, ए अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। चलिए इसको हम थोड़ा आसान किए दे रहे हैं। मॉड ए की वैल्यू कितनी है? 1/1200। एडजॉइंट ए हमारा क्या है? एडजॉइंट ए हमारा ऊपर आया है, ये वाला 75 वाला, यानी कि 75 75 150, फिर 75 110 माइनस का 100 30 72 0 और माइनस का 24। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। हमको बी की वैल्यू पता ही थी। अब हमारा सब कुछ तैयार है, बस केवल ए इनवर्स। यहाँ से क्या लेंगे? अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे, x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक। अब हमको ए इनवर्स का मान पता है, बी का मान पता है, बस हमें रखना है। ए इनवर्स है 1/1200 75 150, फिर 75 110 माइनस का 100 30। आप इस वीडियो को देखकर अपने 8 नंबर मैथ में पक्के कर लिए हो। अगर आपने सही से क्वेश्चनों को देखा, हमने आपको 100% दिया है प्रश्नों को समझाने में। ठीक। 72। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ी सी भी अगर आपको हिंट मिली हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा भी सब हेल्प होती रहे। ठीक। ठीक। तो बी का मान क्या है भाई? बी का मान अपने क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए चलते हैं। बी का मान है 4 1 2 4 1 2। ठीक। अब इसकी गुणा करा लेंगे हम। अब हम गुणा करा लेंगे इसके अंदर 1/1200। अब हम इसकी गुणा कराएंगे कैसे? अब आपने टी देखी होगी, टी कैसी होती? ऐसे ऐसे। अरे यार, टी ऐसी होती। ठीक। तो पहले वाले अवयव की दूसरे वाले अवयव में टी की अपेक्षा गुणा कराएंगे। टी यानी कि जो लेटे हैं, इनकी गुणा हम खड़े वाले से करा देंगे।
यानी कि 75 की गुणा पहले कराएंगे हम 4 से। ठीक, 75 की गुणा पहले हम कराएंगे किससे? 4 से, तो आ जाएगा हमारा 300। ठीक भाई, अब हम 150 की गुणा कराएंगे 1 से, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 150। 75 की गुणा बचाएंगे, जो बचा है 2, यानी कि 75 दूनी 150। ठीक, उसके बाद अब दूसरी वाली जो हमारा रो है उसको हम इससे करा देंगे, तो 110 की 4 से होगी 440, माइनस की 100 से 1 से होगी तो माइनस का 100 हो जाएगा। 30 की 2 से होगी तो 30 दूनी 60, फिर 72 की 4 से होगी, जब 72 की 4 से होगी तो 72 दूनी 144 दूनी 288। ठीक, 288 8 है ये। 0 की 1 से होगी तो भाई सबको 0 कर देगा ये। उसके बाद 24 की 2 से होगी तो 24 दूनी 48। ठीक, इसको हल कर लेंगे। हमारा ये यहाँ पर x है, बस हमारा ऐसे अवयव इससे अवयव को हल करते हैं, मतलब ऐसे हल करते हो। ठीक, तो अब हम इन सबको जोड़ेंगे। x बराबर 1/1200, 150, 150, 300, 300, 600। ठीक, ओके। तो 440 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500, 500 से 100 घटाएंगे तो बचेगा 400। 288, 288 में हम 48 जो घटा दें, 288 में 48 घटा दें तो बचेगा 240। ठीक, अब सब में 1200 का भाग कर देंगे। जब 600 में 1200 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 400 में करेंगे 3, और 240 में जब करेंगे 240 में, अरे यार 1/, में आएगा, क्योंकि जब 600 को हम 1200 से भाग देंगे तो ये 6 दूनी 12 1/2 आएगा, तो यानी कि 1/2 ये आया, 1/3 ये आया, और 1/24 पंचे होता है 120, तो 1/5 ये। बस आपका क्वेश्चन लगभग हो गया सॉल्व। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन में x क्या था? x था एक्स वाई जेड का मान, तो यानी कि x की जगह पर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। इस वाले x की जगह पर, अरे यार अब जब 1200 से हमने भाग कर दिया तो इसको क्यों लिखा है? बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं हम। x की जगह पर हो सकता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के ही मान निकालना को इस प्रश्न में कह रहा था। 1/2, 1/3, 1/5। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हुआ। लिख देंगे, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक, तो भाई 8 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे, इतना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माना कि सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपको माइनस प्लस की देखना है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अगर आपको चेक करना हमारा आंसर सही है गलत, तब क्या करेंगे? तो जो ये इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, इसमें एक्स वाई जेड का मान रखेंगे। अगर 4 के बराबर आ गया, चलिए हम रखकर दिखाई देते हैं आपको। पहली इक्वेशन क्या है, चाहे जिसमें रखें, तो 2x है पहली, 3y। बात सोच रहे हैं पता नहीं सर ने गलत करा दिया, सही कैसे चेक करेंगे? ठीक, x का मान हमारा कितना है? x का मान हमारा कितना है? 1/2। y का मान कितना है? 1/3। 10, और z का मान 1/5। अगर ये 4 के बराबर आ गया तो कहेंगे भाई हमने बिल्कुल सही निकाला। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 5 दूनी 10, यहाँ से 1 1, और यहाँ से 1 1, यहाँ पर 2, यानी कि ये सब टोटल करेंगे आ गया 4 के बराबर, और बराबर में 4 था, दोनों साइड बराबर। आंसर आपका हो गया, यानी कि आपका आंसर सही है। ठीक, अब चाहे आप, अगर आपको नहीं मन मान रहा तो अपने मन से कर लीजिएगा। इसमें रख कर देखिएगा 1 के बराबर आएगा, इसमें रख कर देखिएगा 2 के बराबर आएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल, आपकी मदद हुई है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सारी मैथ में ऐसे ही जो 8 नंबर के, 5 नंबर के, 3 नंबर के प्रश्न हैं, बहुत ही अपने हिसाब से आसान तरीका बताने की कोशिश करेंगे, तो आप तक सबसे पहले हमारे जो वीडियो आ जाए इसके लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो जो हमने 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसकी वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक।